मध्य प्रदेश की रहने वाली चंद्रिका जिंदगी के उस पड़ाव पर पहुंच गई थी जहां उसने अपनी लाइफ के अंदर मन मुताबिक सारी खुशियां पा ली थी। यह सब कुछ उसकी सोशल मीडिया साफ साफ बयां कर रही थी। चंद्रिका नई नई जगह ट्रेवल करती, लग्जरी गाड़ियों में घूमती और नई गाड़ियां परचेज करती। अपने सारे महंगे शौक पूरे करते हुए इस लाइफ स्टाइल को सोशल मीडिया पर फ्लेक्स करती। पर्सनल लाइफ से लेकर प्रोफेशनल लाइफ तक उसे हर कदम में सक्सेस मिलने लगी थी। मानो वो जिस चीज की भी ख्वाहिश कर ले वो उसे हासिल हो जाती हो। और उसकी जिंदगी में ये सभी बदलाव तब से आना शुरू हुए जब से उसकी शादी अविनाश प्रजापति से हुई हो। अविनाश एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था और चंद्रिका उनके उन सभी बिजनेस में उसकी पार्टनर थी। शादी के कई सालों बाद भी दोनों के बीच उतना ही गहरा बॉन्ड था जैसे किसी नए कपल मैरिड में हो। इसी प्यार की वजह से वह अपनी लाइफ के हर ओकेजन को बहुत ही ग्रेट तरीके से सेलिब्रेट करते थे। चाहे उनकी मैरिज एनिवर्सरी हो, घर में किसी का जन्मदिन हो या फिर कोई प्रोफेशनल सक्सेस, दोनों का चसाका बेटा भी था। अब कहने को तो एक लविंग फैमिली थी। इसके पास ढेर सारा पैसा, लग्जरी गाड़ियां और वह हर चीज जो आज समाज के पैराडाइज के अकॉर्डिंग वह सक्सेसफुल की निशानी हो। एंड नॉट जस्ट फाइनेंशियली बट इस कपल के पॉलिटिकल कनेक्शन भी बहुत स्ट्रॉन्ग थे। इंस्टाग्राम की रील से लेकर आसपास या फिर सोसाइटी में इस कपल को जो भी देखता भी इनसे मिलता वो इनके लाइफ स्टाइल और रुतबे से इंस्पिरेड हो जाता। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि यह कपल इस बात का जीता जागता सबूत है कि इंसानी रूप में हैवान इनके जैसे होते हैं तो ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि बेफिक्री से घूमते फिरते अपनी लाइफ को एंजॉय करते। ये बेरुपये ऐसे खेल को अंजाम दे रहे थे जिसने कई लड़कियों और लोगों की जिंदगी इस कदर तबाह कर दी थी कि इनके पीछे 3 स्टेट की पुलिस पीछे पड़ गई। ये केस एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कभी कभी आपके बीच घूम रहा शख्स आपको जो दिख रहा होता है वो सिर्फ नजर का धोखा होता है। वेलकम टू द शो। आई नेम किशन एंड यू आर वाचिंग द कपियस केस ऑफ अविनाश एंड चंद्रिका। मध्य प्रदेश में नरसिंहपुर जिले के ग्राम सहायक पुरुषोत्तम प्रजापति का बेटा अविनाश प्रजापति मैकेनिकल इंजीनियर था, जिसकी एजुकेशन पूरी होते ही घर वालों ने उसकी शादी करवा दी। फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी आते ही अविनाश ठेकेदारी के साथ साथ उसका यह काम बहुत ही अच्छा चल गया और ठीक ठाक कमाई भी होने लग गई। ये समय बीतने के साथ जितनी अच्छी उसकी प्रोफेशनल लाइफ हो गई थी, उसकी पर्सनल लाइफ उतनी ही खोखली बन चुकी थी। हालात ऐसे हो गए कि आखिरकार अविनाश का डिवोर्स हो गया। अविनाश ने इस डिवोर्स के बाद लाइफ को मूव ऑन करने के लिए खुद को बिजी करते हुए अपना टाइम और फोकस अपने आप को फिट करने में लगा दिया। अविनाश को मोटर बाइक्स और कार का बहुत शौक था और उसका यही शौक उसकी लाइफ में एक नया मोड़ लेकर आया जब वह एक नई कार परचेज करने के लिए एक शोरूम के अंदर गया, जहाँ उसकी मुलाकात शोरूम की सेल्स एक्टिविटी चंद्रिका पालीवाल से हुई। लेकिन किसी को भी पता नहीं था कि यह एक छोटी सी मुलाकात आगे जाकर एक कहानी का रूप ले लेगी। चंद्रिका और अविनाश की यह दोस्ती बेहद कम वक्त के अंदर प्यार में तब्दील हो गई और इस रिलेशन को नाम देते हुए दोनों जल्दी शादी के बंधन में बंध गए। चंद्रिका के अविनाश की जिंदगी में आने के बाद जैसे उसकी किस्मत ही बदल गई हो। अविनाश एक एक करके नया बिजनेस खोलता गया। रुद्रा इवेंट, रुद्रा कंस्ट्रक्शन, रुद्रा एंटरटेनमेंट, जिसे रन करने में चंद्रिका उसकी पूरी मदद करती थी और सिर्फ बिजनेस संभालना ही नहीं बल्कि चंद्रिका प्रमोशन में भी उतनी ही एक्टिव थी। अब आप हर पार्ट पर गौर करेगा क्योंकि हम एक एक करके सच्चाई की हर परत खोलेंगे। 14 फरवरी 2018 वैलेंटाइन डे के दिन अविनाश ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट डाली जिसमें उसने लिखा कि शिवरात्रि के अवसर पर रुद्रा एंटरटेनमेंट ने बूम शंकर नाम से एक नया गाना प्रोड्यूस किया है जो यूट्यूब पर अपलोड हो चुका है और आज की तारीख में इस वीडियो पर 12 मिलियन व्यूज आ चुके हैं। मल्टीपल कंपनी को रन करने के साथ लोगों ने श्री धनलक्ष्मी फाइनेंस के नाम से एक ट्रेडिंग कंपनी खोली जिसमें अविनाश एज मैनेजिंग डायरेक्टर और चंद्रिका एज बिजनेस पार्टनर थी। उनकी जिंदगी कुशलता और बढ़ गई जब 3 अप्रैल 2019 को उनके बेटे हैरी का जन्म हुआ। यह कपल सिर्फ अतरंग ही नहीं था बल्कि इनकी हरकतें भी अक्सर हद से ज्यादा फ्लेक्सी, ओवर द टॉप और दिखावे से भरी होती थी। जैसे हर पल अपने जिंदगी को एक नमूना बनाकर दिखाना उनकी आदत हो। इस दिखावे के जुनून ने इनके रिश्ते को भी एक शो बना दिया था। चंद्रिका का अविनाश के नाम का टैटू हो या उसके बर्थडे पर पूरे कमरे को उसके फेवरेट शराब से भर देना, यह सब प्यार कब और प्रदर्शन ज्यादा लगता था।
हर लंबा कैमरा के लिए था और हर एहसास रील्स के लिए था। अविनाश भी इसी दिखावे में जी रहा था। एनिवर्सरी और बर्थडेज में लग्जरी गाड़ियों में घूमना, अलग अलग जगहों पर ट्रिप्स और शराब के नशे में बनाई गई रोमांटिक वीडियो उनके रूटीन का हिस्सा बन चुकी थी। साथ ही जिम के अंदर वर्कआउट करना और एक्टिंग के शौक को पूरा करने के लिए मॉडल के साथ एरोटिक वीडियो शूट और बाहुबली के सेटअप में शॉर्ट वीडियो बनाना सब कुछ सोशल मीडिया के सौदेबाजी का हिस्सा था। लेकिन इस चमक धमक, इस लग्जरी और इस नकली दुनिया के पीछे एक और ही अलग ही कहानी चल रही थी। ऐसी कहानी जो सिर्फ दिखावे पर टिकी थी और जिसे जिंदा रखने के लिए ये दोनों ऐसे साजिशों को अंजाम दे रहे थे जो आगे चलकर कई जिंदगियां तबाह कर देने वाली थी। कुछ साल तक अविनाश का कंस्ट्रक्शन मटेरियल बिजनेस बहुत अच्छा चला, पर धीरे धीरे इस बिजनेस में घाटा होने लगा और ये दोनों जिस तरह की लाइफ स्टाइल जी रहे थे उसके चलते वैसे भी इन दोनों के पास सेविंग के नाम पर कुछ नहीं बचा था। लेकिन जब ऐसे लोगों को अय्याशी का एक बार भी चस्का लग जाता है तो फिर यह लोग अपनी हरकतों पर लगाम नहीं लगा पाते हैं और यही वजह थी कि अविनाश और चंद्रिका ने अब अपनी कमाई के लिए गलत हथकड़े अपनाने शुरू कर दिए थे। शुरुआत इन्होंने आम जनता को अपने सौदेबाजी में लाकर ठगने से की, फिर लोगों से एम्प्लॉयमेंट और इन्वेस्टमेंट के नाम पर बेवकूफ बनाया, लाखों रुपए इन्वेस्ट करवाए और यह सारे पैसे दोनों लेकर रफ्फू चक्कर हो गए। लोगों की मेहनत की कमाई को लूट कर उन पैसों से वो दोनों अय्याशियां करते, नई गाड़ियां खरीदते, अपने लूट के पैसों से बनाई गई लग्जरी को इंस्टाग्राम पर फ्लेक्स करते हुए इसी झांसे से नए लोगों को अपने साजिशों का शिकार बनाते। जब हमने इनकी प्रोफाइल को इन्वेस्टिगेट किया तो पाया कि जिस भूम शंकर गाने को अविनाश ने अपने इंस्टाग्राम रुद्रा एंटरटेनमेंट कंपनी प्रोड्यूस होने की बात लिखी थी वो भी असल में झूठी ही थी। अगर हम YouTube पर इस गाने के डिस्क्रिप्शन में जाए, प्रोड्यूसर में कहीं भी अविनाश या उसकी कंपनी का नाम मेंशन नहीं है। यह सब सिर्फ अपनी कंपनी के नाम पर लोगों से इन्वेस्ट लेकर उन्हें लूटने का एक नया तरीका था और इनके इसी खेल में कभी कभी चंद्रिका का भाई सूरज पालीवाल भी इनकी मदद करता। एक जगह पर बसकर वहीं के लोगों को ठगने के बाद ये दोनों वहां पर लिए किराए के घर को खाली करके नई जगह शिफ्ट हो जाते और फिर उस नए जगह लोगों को ठगने का सिलसिला शुरू कर देते। अपने इस लूटपाट के काम को एक लेवल ऊपर बढ़ाने के लिए अविनाश ने श्री धनलक्ष्मी फाइनेंस नाम के एक ट्रेडिंग कंपनी खोली और इसके लिए उन्होंने बाकायदे एक ऑफिस और विजिटिंग कार्ड भी तैयार करवाई। साथ ही कंपनीज के लिए एम्प्लॉयर भी हायर किए। इस कंपनी में ये लोगों को जल्दी और आसान किस्तों में लोन दिलाने और पैसा डबल करने की स्कीम का एडवर्टाइजमेंट करने लग गए, जिसमें कई लोग इनके झांसे में आ गए जिनसे इन्होंने अच्छे खासे पैसे लूटे। इनफैक्ट एक पुलिस वाला भी इनकी लालच में आकर इनके ठगी के जाल में फंस गया। जब हमने इनके विजिटिंग कार्ड वाले एड्रेस को खोजा तो पाया कि इस एड्रेस पर ऐसा कोई ऑफिस नहीं है। इनफैक्ट जिन एम्प्लॉयर्स को इन्होंने काम पर रखा था उन्हें भी बिना सैलरी दिए काम से निकाल दिया गया। इतना ही नहीं, जब कुछ लोग अपने पैसे वापस मांगने आए तो अविनाश ने उनको जान से मारने की धमकी देकर वहां से भगा दिया। खुले आम ये लोग आम जनता के पैसों के साथ हेरफेर कर रहे थे। हालांकि इनके इस खेल में तब कुछ समय के लिए रुकावट आई जब 24 अप्रैल 2023 उत्तर प्रदेश के झांसी शहर में अविनाश और चंद्रिका सूरज के खिलाफ चीटिंग, साइबर क्राइम और थ्रेटनिंग का केस दर्ज हुआ और पुलिस ने इन तीनों को गिरफ्तार कर भोपाल के सेंट्रल जेल भेज दिया। लेकिन कहते हैं कि एक बुराई दूसरी बुराई को बहुत जल्दी खोज लेती है। जेल में उनकी मुलाकात वहाँ के कैदी स्वामी विवेकानंद गिरी से हुई, जिसे लोग मिर्ची बाबा के नाम से जानते हैं। मिर्ची बाबा के कांग्रेस के सीनियर दिग्विजय सिंह से लेकर समाजवादी पार्टी के प्रेसिडेंट अखिलेश यादव तक काफी मजबूत पॉलिटिकल पकड़ थी। खुद को स्वामी कहने वाला ये मिर्ची बाबा 28 साल की महिला के बलात्कार के इल्जाम में अगस्त 2022 से इसी जेल में बंद था। लेकिन इस देश में अगर पैसा और पॉलिटिकल कनेक्शन है तो जेल की सलाखें भी कमजोर पड़ जाती है। जेल में अविनाश और चंद्रिका की मिर्ची बाबा से हुई मुलाकात इतने अच्छे रिलेशन में बदल गई कि जेल से बाहर आते ही मिर्ची बाबा ने अविनाश और चंद्रिका के घर में पूजा पाठ भी करवाया। इतना ही नहीं, जब साल 2023 में मिर्ची बाबा समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी बन मध्य प्रदेश की बुधनी सीट से चुनाव लड़ने को खड़ा हुआ
तब नॉमिनेशन फाइल करते समय चंद्रिका ने प्रपोजल बनकर एफिडेविट पर साइन किए और इसी फेवर के बदले मिर्ची बाबा की वजह से चंद्रिका के कनेक्शन अखिलेश यादव तक बन गए। इतने क्राइम करने के बाद भी जेल से मिली आजादी और अब पॉलिटिकल कनेक्शन बनने के बाद से तो इस कॉर्नर कपल के अंदर कानून का डर पूरी तरीके से खत्म हो गया, जिसके चलते वे बेखौफ होकर ऐसे कामों को अंजाम देने वाले थे जिसे सुनकर इंसान भी शर्मसार हो जाए। हाउस नंबर 24 प्रतीक गार्डन, सेवनिया, भोपाल। यह कपल लोगों को ठगते ठगते फिर से नई लोकेशन पर शिफ्ट हुआ और इस बार वह भोपाल के बाग सेवनिया लोकालिटी पर रेंट पर रहने लग गया। हाउस ओनर और सोसाइटी को दिए गए दस्तावेजों में अविनाश ने खुद को स्ट्रीट बिजनेसमैन बताया और फर्जी आधार कार्ड सबमिट किया जिसमें उसका एड्रेस इंदौर का लिखा हुआ था, जबकि वह नरसिंहगढ़ का रहने वाला था। यह कपल आपस में श्री धनलक्ष्मी फाइनेंस के नाम पर लोगों को लूटने लग गए, लेकिन उनका मन लूट की इस कमाई से भी नहीं बढ़ रहा था। इसलिए अब इन दोनों ने बड़ा हाथ मारने के लिए एक नया प्लान बनाया जिसे चंद्रिका ऑपरेट करने लग गई। इस प्लान के तहत अविनाश ने मैट्रिमोनियल साइट शादी.com पर चंद्रिका की मदद से एक प्रोफाइल सेटअप की और उस प्रोफाइल में उसने खुद को तलाकशुदा और छत्तीसगढ़ की एक स्टील फैक्ट्री का ओनर बताया। सिर्फ यही नहीं, अपनी कहानी को और विश्वसनीय बनाने के लिए उसने द बॉस अविनाश नाम से एक नई इंस्टा आईडी भी बना ली। धीरे धीरे इस अकाउंट पर वो अपनी एक फेक दुनिया रचने लगा। कई वर्कआउट वीडियोस, कई महंगी गाड़ियों के साथ सफर, तो कभी अलग अलग शहरों में घूमते हुए शॉट और हर पोस्ट के साथ अपना रुतबा दिखाने की कोशिश। इस पूरी दुनिया में एक चीज बिल्कुल गायब थी, उसकी असली जिंदगी। इस प्रोफाइल में उसने अपनी वाइफ चंद्रिका की एक भी फोटो पोस्ट नहीं की, उल्टा कभी 4 बॉडीगार्ड के साथ नीली बत्ती वाली गाड़ी में घूमता हुआ अविनाश अपने आप को एक पावरफुल, सक्सेसफुल और अनचेटेबल इंसान के रूप में पेश करता रहा, जैसा यह सब कुछ उसकी असली पहचान हो। और इसी नकली सौदेबाजी के सहारे ये लोग धीरे धीरे अपना शिकार चुनने लगे, खासकर डिवोर्स महिलाएं जो जिंदगी में एक नई शुरुआत की उम्मीद लेकर आगे बढ़ना चाहती थी। एक के बाद एक गई औरतें उनके बुने हुए इस मकर जाल में फंसती चली गई, बिना यह समझे कि सामने जो चेहरा है वह सिर्फ एक धोखा है। वहीं में से एक थी भोपाल के अवधपुरी में रहने वाली 34 साल की महिला, प्राइवेट बैंक में क्लर्क के पद पर काम करने वाली। यह औरत पहले ही एक टूटी हुई शादी का बोझ उठा चुकी थी। जिंदगी ने उसे संभलने का मौका नहीं दिया था कि अविनाश उसकी जिंदगी में आया। उसने बातचीत की शुरुआत में खुद को एक सक्सेसफुल स्टील बिजनेसमैन बताते हुए यह कहा कि उसके परिवार में सिर्फ उसकी एक माँ और एक छोटा बेटा है, जिनकी देखभाल के लिए वो दोबारा शादी करना चाहता है। बातें ऐसी थी जैसे किसी जख्मी दिल के लिए लिखी हुई कहानी। धीरे धीरे वह महिला अविनाश की बातों पर भरोसा करने लगी। पसंद नजदीकियों में बदली और नजदीकियां रिश्तों में जैसे लगने लगी। दोनों एक दूसरे के घर आने जाने लगे, वक्त साथ गुजारने लगे और फिर एक दिन वह सीमा भी टूट गई जहाँ अविनाश ने शादी के वादे के नाम पर फिजिकल रिलेशन भी बना लिए। वो इतनी गरीब आ चुकी थी कि अविनाश को अपना सब कुछ मान बैठी थी और उसके इसी भरोसे का सबसे खौफनाक इस्तेमाल किया गया। अविनाश ने स्टील फैक्ट्री के बिजनेस को एक्सपेंड करने का बहाना बनाया, इन्वेस्टमेंट की बात की और साथ ही यह तसल्ली भी दी कि वैसे भी अब दोनों की शादी ज्यादा दूर नहीं है। अब जिस आदमी के साथ जिंदगी बितानी हो उसके लिए थोड़ा सा त्याग करना उस महिला को गलत नहीं लगा। इसी चक्कर में फंसी उस महिला ने अपने सारे जमा पूंजी, लॉस और उधार मिलाकर लगभग 40 लाख इकट्ठा किए। इतना ही नहीं, करीब 5 लाख के गहने उसने अविनाश के हाथ में दे दिए। यह सिर्फ पैसे नहीं थे, यह उसके भरोसे, उसके सपने, उसके भविष्य की कीमत थी। फिर आया दिसंबर 2024, जब अविनाश ने उसे मिलने के लिए अपने घर बुलाया। जब वह वहां पहुंची तो अविनाश ने एक बूढ़ी औरत का ब्रेसलेट चंद्रिका से उसे मिलवाया, यह कहते हुए कि यही उसकी माँ है। सब कुछ इतना नॉर्मल लग रहा था
कि उसे जरा सा भी अंदेशा नहीं हुआ। फिर पर्सनल बात करने के बहाने अविनाश उस लेडी को अपने रूम में ले गया, जहां उसने उसके ड्रिंक में ड्रग्स मिला। उसे बेहोश कर न सिर्फ उसका बलात्कार किया, बल्कि यह सब करते हुए इसका पूरा वीडियो चंद्रिका ने रिकॉर्ड कर लिया। पैसा मिलने और वीडियो रिकॉर्ड हो जाने के बाद अविनाश ने उस महिला से धीरे धीरे दूरियां बनानी शुरू कर दी। जब उसने शादी की बात की तो अविनाश ने साफ इनकार कर दिया। टूटा हुआ भरोसा गुस्से में बदला, और जब महिला ने अपने पैसे वापस मांगे तो अविनाश ने उसे उसका प्राइवेट वीडियो दिखा। उसे लीक करने की धमकी के साथ ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। नतीजा इज्जत और बदनामी के डर ने उसे अंदर से तोड़ दिया। वह डिप्रेशन में चली गई और चुपचाप अविनाश से दूर हो गई। इसी पैटर्न को दोहराते हुए अप्रैल 2025 में अविनाश ने अशोका गार्डन में रहने वाले ब्यूटिशियन को प्यार के जाल में फंसाया। उससे भी करीब 40 लाख लिए गए। उसके साथ भी वही दरिद्री हुई और चंद्रिका के जरिए वीडियो रिकॉर्ड करके उसे भी ब्लैकमेल किया। इन औरतों के भरोसे प्यार और सालों की मेहनत की कमाई को लूट कर अविनाश और चंद्रिका उन्हीं पैसों पर अय्याशियां करते। इनफैक्ट एक तरफ वह इस घिनौने अपराध को अंजाम दे रहे थे और दूसरी तरफ वो भी उस काली कमाई से अपने बेटे हैरी की परवरिश भी कर रहे थे। इसी लूट के पैसों से 3 जुलाई 2025 को अपने बेटे हैरी का बर्थडे तक सेलिब्रेट किया गया, जैसे किसी और की बर्बादी उनके लिए एक नॉर्मल जिंदगी का हिस्सा बन चुके हो। इतने संगीन जुर्म इतनी सफाई से करने के बाद वह बेफिक्र हो जिंदगी जी रहे थे। हैरानी की बात यह थी कि इस बार उन्होंने अपना घर तक नहीं बदला। उन्हें पूरा भरोसा था कि अपनी इज्जत बचाने के लिए वह महिलाएं कभी पुलिस के पास नहीं जाएगी। लेकिन इसी ओवर कॉन्फिडेंस में वो यह भूल गए कि वक्त का चक्का देर से ही सही पर घूमता जरूर है। भोपाल के अवधपुरी में रहने वाली वह पहली विक्टिम डिप्रेशन के अंधेरे में डूब चुकी थी। फिर भी उसने हिम्मत जुटाकर अपने आप बीते घर वालों को बताई। उसके बाद घर वालों ने बिना वक्त गवाए उसके काउंसलिंग करवाई। एक वक्त ऐसा भी आया जब वह हार मान चुकी थी, लेकिन फिर भी उसके मन में एक ख्याल आया कि अगर अविनाश को सजा नहीं मिली और वह नहीं पकड़ा गया तो न जाने और कितनी महिलाएं उसके जाल में फंसती जाएगी। इसी ख्याल ने उसे दोबारा खड़े होने की ताकत दी। सारे सबूत इकट्ठा कर वो भोपाल के बाग से वेनिया पुलिस स्टेशन पहुंची और अविनाश के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई। उसके बाद दूसरी विक्टिम भी सामने आई और उसने भी हिम्मत दिखाते हुए अविनाश के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज कर दी। पुलिस ने बिना देरी किए अविनाश को तो अरेस्ट किए कर लिया, लेकिन मौके से चंद्रिका अपने बेटे को लेकर फरार हो गई। पुलिस इंट्रोगेशन में अविनाश ने खुलासा किया कि 2023 से वो मैट्रिमोनियल साइट के जरिए डिवोर्स और विधवा महिलाओं को टारगेट कर रहा था और इसी पूरी साजिश का आइडिया चंद्रिका का था, जिसने उसे यह भरोसा दिलाया कि समाज और बदनामी के डर से यह महिलाएं कभी पुलिस तक नहीं पहुंचेगी। और इसी सोच ने इस जुर्म को जन्म दिया। जब पुलिस ने दोनों के क्रिमिनल रिकॉर्ड्स निकाले तो पता चला कि अविनाश और चंद्रिका पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और चंडीगढ़ में चीटिंग, फ्रॉड, साइबर क्राइम और धमकी जैसे गंभीर धाराओं में कुल 8 केसेस पहले से ही चल रहे थे। इस केस के बाद भी कई और विक्टिम सामने आई जिन्होंने अपनी खामोशी तोड़कर उनका सच बताया। फिलहाल रिमांड खत्म होने के बाद पुलिस ने 13 दिसंबर 2025 को अविनाश को कोर्ट में पेश किया और अदालत ने उसे जेल भेज दिया। लेकिन चंद्रिका अभी भी फरार है और मल्टीपल स्टेट की पुलिस उसे पकड़ने की कोशिश कर रही है। इस केस का सबसे बड़ा मैसेज उन महिलाओं के लिए है जो जिंदगी के सबसे नाजुक दौर से गुजर रही होती है, खासकर डिवोर्स्ड और विंडो वुमेन। अकेलापन, इमोशनल सपोर्ट की कमी और नई शुरुआत की उम्मीद ऐसे लोगों के लिए एक मौका बन जाती है, जिसे अविनाश और चंद्रिका जैसे शिकारी पहले से ही पहचान लेते हैं। क्रिमिनल साइकोलॉजी से इसे टारगेटेड वल्नरेबिलिटी कहा जाता है, जहां ऑफेंडर पहले इमोशनल वीक पॉइंट को आइडेंटिफाइड करता है, फिर वहां से
मैनुलेशन स्टार्ट होता है। महंगी गाड़ियां, बड़ी बातें, झूठी सक्सेस और परफेक्ट फैमिली की कहानी कई बार सिर्फ एक केयरफुली डिश जाल होती है। कुछ रेड फ्लैग्स को कभी कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर कोई आदमी बहुत जल्दी इमोशनल इंटीमेसी बनाना चाहे, फ्यूचर प्लानिंग और शादी के वादे शुरू कर दे, तो ये लव बॉम्बिंग का साइन हो सकता है, जो नार्सिसिस्ट और फिटरेटरी बिहेवियर में कॉमन होता है। एक और खतरनाक सिंगल तब होता है जब प्यार के नाम पर पैसों की बात जोड़ी जाए। बिजनेस, इन्वेस्टमेंट, इमरजेंसी या फ्यूचर प्लानिंग के बहाने अगर पैसों की मांग की जाए, तो ये फाइनेंशियली ग्रूमिंग का क्लियर इंडिकेटर है। जेन्युइन रिलेशन कभी भी इमोशनल ऑब्लिगेशन के नाम पर फाइनेंशियल सेक्रीफाइस एक्सपेक्ट नहीं करता। याद रखिए, जो इंसान सबूत मांगने पर गुस्सा हो जाए, वेरिफिकेशन को अपमान समझे या रिस्पेक्ट के नाम पर चुप रहने का प्रेशर डाले, वह रिस्पेक्ट नहीं, कंट्रोल चाहता है। आपकी इज्जत आपकी खामोशी में नहीं, आपकी आवाज में है। अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, तो शर्म या डर की वजह से चुप मत रहिए। पुलिस, लीगल सिस्टम और काउंसलिंग की मदद लीजिए, क्योंकि एक शिकायत सिर्फ आपको नहीं, बल्कि आने वाली कई महिलाओं की जिंदगी बचा सकती है।